फाइट से जस्ट पहले फील हो रहा था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ऐसा कुछ था माइंड में? देखो उस टाइम ऐसा कुछ फील कुछ होता नहीं था, वो बहुत छोटे थे। उस टाइम क्या फील होगा, वैसे चले गए, खेल लिए, और थोड़ा डर तो लगता था, आज भी डर लगता है। आज डर लगता है? हमेशा डर तो देखो हमेशा लगे जब तक नहीं जाएंगे, आज भी जितना उस टाइम लगता था उतना लगता है या ज्यादा हो गया अब? ज्यादा हो गया। क्यों हुआ ज्यादा? भैया दीवार ऊंची होगी ना, उसी को खतरा तूफान का होगा, उसी को खतरा ढेर सारी आग का होगा, उसी को खतरा और ओसामा बिन लादेन जैसे बदमाशों का होगा, उसी को खतरा हर चीज़ का होगा। जो एक मंजिला बना के बैठा वो कहाँ गिरेगा? समझ रहे मेरी बात? तो वो जो जो आपका वो होता है उसमें लगता है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैंने स्पोर्ट्स नहीं किया, मेरे से बहुत बड़े बड़े रेसलर थे, हैं और आएंगे। मैंने इस खेल से मोहब्बत की है। आप किस चीज़ से मोहब्बत करो, फिर आपको वो करना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। चाहे मोहब्बत आप अपने काम से करो, चाहे आप किसी औरत से करो, चाहे आप किसी पुरुष से करो। आजकल का समाज तो डिफरेंट ही हो गया है। किसी भी चीज़ से कर लो। तो मैंने इस खेल से बहुत मोहब्बत की है, तो मैं आज भी तो नहीं करता हूँ। तो क्या है कि वो चीज़ कम नहीं हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग क्या था कि मैंने जहाँ से रेसलिंग स्टार्ट किया, मेरे बड़े भाई मुझे ले गए। दो मेरे गांव में कल्याण जी होते थे, उनको पहले उनका अखाड़े में जाता था, फिर पंडित सत्यवीर महाराज जी थे जो मेन गुरु। उस अखाड़े में 300 बच्चे आते थे, 300 में सबसे कमजोर मैं था। 300 में सबसे कमजोर मैं था, और मुझे लगता था कि भाई सारी चीज़ ये होगा। वो गुरु जी भी मुझे बहुत डांटते और सब वो करते। और उस 300 में देखो, 300 में सिर्फ 2 नेशनल खेले और एक देश के लिए खेला, वो मैं था। और साथ में आपके कौन थे दूसरे नेशनल वाले? एक लड़का और था, फिर उसने अपना कैरियर कबड्डी में टर्न कर लिया। अच्छा। नेशनल तक पहुंच के हुआ नहीं। हाँ। तो कुश्ती में फिर वो देश के लिए खेलने वाला मैं था। यानी जो सबसे कमज़ोर है आप जिंदगी, इसका मैं एक आइनरी बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में आप सबसे कमज़ोर हैं। आपको लग रहा आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, अगर आप में जुनून पैशन है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप टॉप कर सकते हो, आप बेस्ट कर सकते हो। और ज़िंदगी में आप लास्ट हो ना, तो उसका फ़ायदा पता क्या होता है? ज़िंदगी एक परेड की तरह होती है। परेड में कहते हैं ना, पीछे मुड़, और पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे हो जाता है। लाइफ भी वही है, बस लगे रहो, हिम्मत मत हारो, हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। आई डोंट बिलीव इन लक, भाग्य, किस्मत, ये सब फालतू ही बात है भैया। ये फालतू ही बात हम इंडियन ज़्यादा लेके बैठते हैं, जो किस्मत में नहीं था, भाग्य में नहीं था, इसमें नहीं था। मैं कह रहा हूँ हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। रशिया में मुझे कई कोच मिले डिफरेंट डिफरेंट, वो कहते थे कि आज तुम बोलना कि तुम्हारा भाग्य नहीं था, किस्मत नहीं था, हम तुम्हें कर लो जितनी पूजा करनी है करना है। खिलाड़ी कभी भी मेडल पोडियम पे नहीं जीतता, मैदान में प्रैक्टिस में जीतता है, अभ्यास में जीतता है। चाहे कोई भी खेल है, वो कभी भी टूर्नामेंट में मेडल नहीं जीतेगा, ट्रॉफी नहीं जीतेगा, वो अभ्यास में जीतेगा। अभ्यास आपका सही है तो फिर भैया आप सही हो। अब मैं मान लो, मैं हनुमान जी को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया कि हनुमान जी मैं 1 लाख रुपये प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मुझे आईआईटी पास कर दो। अरे मैं एग्जाम नहीं दे रहा आईआईटी का, तो मैं बाबा हनुमान जी बेचारे क्या करेंगे, कहाँ से पास करेंगे? परमात्मा है वो, हर पल है, हर क्षण है वो। तो भी आपका साथ देगा जब आप कुछ कुछ करोगे, आप मेहनत करोगे। मेहनत करने का जज्बा भी वो देगा, वो करता है हर चीज़, मगर वो भी दिखता है कि भाई एक कोई गिलास फूटा हुआ है, उसमें पानी डाल दूंगा, सिर्फ मटका डाल लूँ, क्या पानी गिर जाएगा। सुपात्र देखता है, कुपात्र नहीं देखता। सुपात्र यानी इसकी चीज़ सही है या नहीं। अब आपके गांव में ढेर सारे और होंगे जो आईआईटी करना चाहते होंगे, वो नहीं कर पाए। आपसे इंटेलिजेंट भी होंगे, आपसे गुड लुकिंग भी होंगे, आपसे स्ट्रॉन्ग भी होंगे, आपने क्यों किया? क्योंकि आप में वो जुनून था, पैशन था। आप भी एक ताबीज़ बंधवा के बैठ जाते कि जी ये तो वो करेगा, मैं हो जाऊंगा, नहीं होगा। वो चीज़ें काम करती हैं तब काम करती हैं कि जब आप एक दीवार चढ़ने की कोशिश करें। बहुत से बच्चे बोलें कि जी मैंने ये गोली, ये कैप्सूल मुझे तो बना देगा, ये इंजेक्शन तो पता नहीं क्या करता है, ये डिब्बा तो जी मुझे पता नहीं कितना ताकतवर बना देगा, ये गोली मुझे गोरा बना देगी, ये एंटी एजिंग है, ये तो कमाल कर देगा। अरे मेरे भाई, जो उद्योगपति हमारे से पहले लुढ़क जाते हैं, अगर ऐसी एंटी एजिंग होती तो वो खुद ही ना ले लेते। ऐसी कोई क्रीम गोरा बनाती तो भैया वेस्ट इंडीज के सारे के उनके पास पैसा कम है, वो सारे को गोरा बन जाते। तो ढेर सारे अपने यहाँ पे भी ढेर सारे, मैं रंग भेद की बात नहीं कर रहा। कोई अगर पैसे से
किसी पाउडर से, किसी इंजेक्शन से, किसी गोली से मेडल आते तो ये उद्योगपति छोड़ते ओलंपिक, ये सारे चैंपियन बन के बैठे होते, दादा परदादा वो सब। भैया हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ती है। आपको लगता है विलेज गांव से होने से अलग हार्ड वर्क होता है? अगर क्योंकि जितने भी हमने रेसलर देखे हैं, बॉक्सर देखे हैं, ज़्यादातर सब गांव से हैं। क्या क्या है उस मिट्टी में जो मुंबई में नहीं है, जो दिल्ली की मिट्टी में नहीं है या कहीं और में नहीं है? अरे भैया मुंबई दिल्ली मिट्टी कहाँ है? हाँ, मिट्टी है कहाँ? अर्थ कम हो जाता है तो ये मिट्टी का एक ट्रक गल गिरवाते हैं। मैंने पार्क में देखा अभी मुंबई में, बड़ी सी गाड़ी में एक लेडी आई, थोड़े दिन पहले ही बात है, कुछ साल पहले की, एक 2-3 साल के बच्चे के शर्ट निकाला, उसमें छोड़ दिया। मैं एक्सरसाइज करके देख रहा था, मैं क्या हुआ? बोली सर डॉक्टर ने बोला कि इसमें अर्थ की कमी हो गई है। 2-3 साल का बच्चा। भैया मिट्टी में जब आप खेल के आता बच्चा, उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो सारा पाउडर क्रीम लग गया उसको, वो इम्यूनिटी उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे वो हगीज पहना दिया और फिर सारी चीज़ कर दी, और फिर वो बेटा तो कोई जाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, खेलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, फूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो फिर वो कैसे मासूम बनेगा? फिर वो देखो, याद रखो, जिंदगी में जब तक परेशानी, कठिनाई, टफनेस नहीं आएगी तो भैया फिर आपको आपका टैलेंट कैसे पता चलेगा? आपका टैलेंट तभी पता चलेगा ना जब